गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मंजीत। प्यारे बच्चों, आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में किया था कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या होती है, छेदक रेखा, स्पर्श बिंदु और किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पे लंब होता है। ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं, पिछली क्लास में की है ना हमने। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पी क्यू है, एक्स वाई है, हमारे पास क्या है, स्पर्श रेखा है। एक्स वाई जो रेखा है स्पर्श रेखा है। पी हमारे पास क्या, स्पर्श बिंदु। तो ओ पी है, ये इस पे क्या होता है बेटा, लंब होता है। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। चलिए अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, आपको रिवाइज हो जाएगा, याद आ जाएगा ना क्या क्या हमने किया था। तो कि बिंदु क्यू से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। उसके साथ ही हमने दिया हुआ है दूसरा कि जो क्यू से क्यू की केंद्र से दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर। हमें ओपी या हम के वृत्त की त्रिज्या हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, वृत्त की त्रिज्या। अब जो पी क्यू है स्पर्श रेखा है, ओपी स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है, तो ये इसके ऊपर क्या होगी बेटा, लंबवत होगी। ये क्या होगा, 90 डिग्री। पी ओ क्यू समकोण त्रिभुज है, जिसमें हमारे पास ओ क्यू क्या है, कर्ण, हाइपोटेन्यूस। तो समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू से क्या मिलेगा हमें, कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस का यूज करके ये आएगा ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये क्या है, 25 का स्क्वायर। एंड ओ पी फाइंड आउट करना हमें, पी क्यू 24 का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो ओ पी हमें मिल जाएगा 7। ओके, चलिए आज का हम टॉपिक रहेगा हमारा एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, कि एक बिंदु से हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट की, एक वृत्त के रिगार्डिंग ये 3 केस पॉसिबल है। ये 3 ही है कि बिंदु जो है वो वृत्त के अंदर हो सकता है, इंटीरियर में हो सकता है, ऑन द सर्कल वृत्त पर हो सकता है, और बाहर हो सकता है। ये 3 केस हो सकते हैं ना। अब अगर बिंदु वृत्त के अंदर है तो क्या इस पॉइंट से होती हुई हम कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस तरह की फिगर बनेगी, अगर इस बिंदु से पास होती लाइन खींचेंगे तो वृत्त पर स्पर्श रेखाएं नहीं होंगी। कैसी रेखा होंगी वो, वृत्त पर छेदक रेखा। तो वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु है तो उससे गुजरती हुई हम अनेक छेदक रेखाएं खींच सकते हैं वृत्त पर, लेकिन कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच पाएंगे। ओके, दूसरा केस था कि अगर बिंदु वृत्त पर हो, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, किस किस को याद है। ओके, जिसको याद है उसको कमेंट करके आंसर दीजिए अपना। तो हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, केवल एक, वन एंड ओनली वन। अगर कोई बिंदु वृत्त पर स्थित है तो उससे केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ओके, अगर बाहर है तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। ये देख, इससे और ज़्यादा भी हम लाइंस खींच सकते हैं ना इस बिंदु से पास होती हुई। अब ये बताइए मुझे, जो ये इंटीरियर में दिख रहे हैं, दिस लाइन सेगमेंट, दिस वन, दिस, तो क्या ये स्पर्श रेखा है, नहीं है ना। तो इस बिंदु से जो वृत्त के बाहर है, बिंदु P, हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच पाए, 2। तो अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर है तो उससे केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब बात करेंगे कि इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी। तो पहले पढ़ लेते हैं कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। ये बिंदु P है, इससे 2 स्पर्श रेखाएं हमने खींची, उसको वृत्त को कहाँ कहाँ पे टच किया इन्होंने, A पे और B पे। तो जो AP रेखाखंड है, PA कहें या AP रेखाखंड, और दूसरा कौन सा बेटे, PB रेखाखंड, इन दोनों रेखाखंडों की लंबाई को ही हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा की लंबाई। क्लियर है कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखाखंड की जो लंबाई होती है उसी को हम कहते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई। ओके,
चलिए इनके लेंथ को और मेजर करके देखते हैं हम एक बार। ए पी कितना आया 5 सेंटीमीटर, पी बी ये भी 5, दोनों ही बराबर आ गए। आगे तो हम क्या देखें यहाँ से हमने कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बराबर। लेकिन हमारा मैथ कहने से तो नहीं मानता ना किसी को, तो चलिए हम प्रूव करके दिखाते हैं कि ये इक्वल कैसे होते हैं। अब जो ट्राइंगल इस सेंटर के सर्कल को अगर मैं नाम दे दूं ओ, ये जो सर्कल था इसके सेंटर को मैंने नाम दे दिया ओ, तो हमारे पास जो त्रिभुज पी ओ क्यू और जो दूसरा ट्राइंगल है पी ओ आर, दोनों कैसे त्रिभुज हैं। अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना कि टेंजेंट लाइन पे स्पर्श बिंदु से जाने वाला त्रिज्या क्या होती है बेटा लंबवत। तो ये दोनों कैसी त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। कैसी त्रिभुज हैं समकोण त्रिभुज। और मैं कह रही हूँ कि हमारा मेन मोटिव है कि इन दोनों ट्राइंगल्स को, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट शो करना चाह रहे हैं हम। ओके, तो ओ क्यू बराबर होगा ओ आर। क्यों होगा, ये दोनों क्या है बेटा त्रिज्या। क्या है ये दोनों त्रिज्या। और ओ पी बराबर है ओ पी, दोनों में क्या है उभयनिष्ठ भुजा। क्या है इन दोनों ट्राइंगल की उभयनिष्ठ भुजा। देखिए पी क्यू ओ और पी आर ओ दोनों समकोण त्रिभुज हैं। और मैंने क्या सिद्ध किया यहाँ पे, हमने सिद्ध किया कि एक कर्ण, इन दोनों त्रिभुजों का कर्ण और एक एक संगत भुजाएं, आधार हम कह सकते हैं दोनों के आगे बराबर। तो एक समकोण त्रिभुज में कॉन्ग्रुएंसी रूल होता था आर एच एस, कॉन्ग्रुएंसी रूल, सर्वांग समता नियम। वो नियम हमें क्या कहता था, यदि किन्हीं दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और संगत भुजा दूसरी त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होते थे कॉन्ग्रुएंट। तो आर एच एस सर्वांग समता नियम से हमें भी क्या मिल गया कि जो ट्राइंगल आर क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी आर ओ के। ओके, तो सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल द्वारा हमें क्या मिला, रिमेनिंग साइड्स भी क्या होंगे बराबर। तो पी क्यू बराबर है पी आर। तो हमने क्या सिद्ध कर दिया कि बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या हो गई बराबर, कि ओ क्यू बराबर है पी क्यू बराबर है पी आर। चलिए इस पे डिपेंड हम एक एग्जाम्पल करते हैं। हमारे सामने एक ट्राइंगल है, ठीक है, जो एक वृत्त के परिगत बनी हुई है। अब बिंदु ए से स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी होंगी, स्पर्श रेखाओं की लंबाई कहेंगे हम यहाँ पे। क्या क्या है बेटा ए पी और बराबर ए आर। मैं कह रही हूँ कि बराबर होंगी, क्यों होंगी, अभी तो हमने रिजल्ट किया कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बराबर। तो ये दोनों बराबर होंगी। ए पी हमें 4 दे रखा है तो ए आर भी क्या होगा बेटा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह बिंदु बी से स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या क्या होगी, स्पर्श रेखाओं की लंबाई वो क्या होगी, बी से कौन कौन सी हैं बी क्यू और बी पी। बी पी बराबर होगी बी क्यू और बी पी है 3 सेंटीमीटर तो बी क्यू भी क्या होगी बेटा 3 सेंटीमीटर। ये हो गया समीकरण 2। इसी तरह बिंदु सी से स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, स्पर्श रेखाओं की लंबाई वो क्या होगी, सी से कौन कौन सी हैं सी आर और सी क्यू, यही दोनों हुई ना सी आर और सी क्यू। तो हमारे पास क्या आएगा कि सी आर बराबर है सी क्यू। ये हो गया समीकरण 3। अब देखिए बी सी, टोटल लेंथ बी सी की किसके बराबर है, बी क्यू प्लस क्यू सी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बी सी मिल जाएगा ना, बी क्यू और क्यू सी को जोड़ेंगे। ओके, अब देखिए बेटा जो ए बी था हमारे, सॉरी ए सी है, टोटल कितना दे रखा है हमें ए सी कितना है 11 सेंटीमीटर। और ए सी किन दो को जोड़ के बना है ए आर और आर सी,
ए आर हमने कह दिया कि 4 सेंटीमीटर आ गया, तो आर सी कितना बच गया बेटा 7 सेंटीमीटर, 4 और 7 11। तो बी सी क्या हो गया बेटा, बी क्यू कितना आया वह हमारा 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया बेटा ये 10 सेंटीमीटर। तो बी सी की लंबाई कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हैं। चलिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट कह सकते हो आप, हम उसको सिद्ध करने जा रहे हैं कि वृत्त के प्रेगत एक चतुर्भुज खींचा हुआ है ए बी सी डी। हमें सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर होगा ए डी प्लस बी सी। आप ये भी कह सकते हो कि वृत्त के प्रेगत एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, देखिए ए बी के सम्मुख कौन सी भुजा है डी सी, और बी सी के सम्मुख कौन सी है ए डी। इनका वर्ग क्या होगा बेटा, जोड़ेंगे सम्मुख भुजाओं का जो योग होगा वो क्या होगा बराबर होगा। चलिए सिद्ध करते हैं। ए से स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, ए से स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी होगी, ए से स्पर्श रेखाओं की लंबाई, ए से स्पर्श रेखा कौन सी है ए पी और ए एस, तो ए पी बराबर है ए एस, नाम दीजिए समीकरण को 1। इसी तरह सिमिलरली बी से स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या आ जाएगी बेटा, बी पी और बी क्यू क्या आ जाएगी, पी बी कहूँ मैं और ये होगी बी क्यू। बिंदु सी से स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं, सी से स्पर्श रेखाएं सी आर और यहाँ पे हो गया सी क्यू 3। डी से स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी होंगी, डी से डी एस और डी आर, तो मैं कहूँ आर डी एंड दूसरा एस डी। अगर मैं समीकरण 1 2 3 4 देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, तो चारों के लेफ्ट जोड़ेंगे तो उनका योग भी किसके बराबर आएगा, राइट के। तो हम ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर क्या मिलेगा हमें, ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस आर डी, ये तो आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी हमारे पास, ए एस प्लस एस डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये आ गया। ए बी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी क्या बन गया ए बी, और इसी तरह सी आर प्लस आर डी, सी आर और आर डी टोटल क्या बन गया बेटा सी डी। ए एस और एस डी, ए एस और एस डी ये क्या बन गया ए डी प्लस बी क्यू और सी क्यू क्या बना बी सी। तो ये कर दिया हमने सिद्ध, ये हमें चाहिए था। ठीक है, तो हमने क्या सिद्ध कर दिया कि वृत्त के प्रेगत एक चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के का योग हमेशा क्या होता है बराबर। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं इसी पे डिपेंड, ये सेम सिचुएशन है ना जो लास्ट क्वेश्चन में हम कर रहे थे। तो इसकी सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी होंगे, पिछले रिजल्ट को यूज करके हम क्या कहेंगे कि ए बी प्लस डी सी बराबर होगा बी सी प्लस ए डी, ये होगा। चलिए किस किस का मान दिया हुआ, ए बी क्या दिया हुआ हमें 4 सेंटीमीटर, डी सी 6 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर और ए डी फाइंड आउट करना है। 6 और 4 10 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर बराबर ए डी। तो हमारे पास ए डी कितना आ गया बेटे 3 सेंटीमीटर, ए डी क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने क्या सीखा अब तक, हमने सीखा कि अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर है तो उससे कोई भी स्पर्श रेखा हम नहीं खींच पाएंगे, उससे गुजरती हुई वृत्त पे कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी। वृत्त के ऊपर है, उसकी सरकमफ्रेंस पे है, तो वन एंड ओनली वन टेंजेंट लाइन हम उस सर्कल पे ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, अगर बिंदु कहाँ है वृत्त के एक्सटीरियर में है, बाहर है, तो उससे हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और उन दोनों रेखाखंड की लंबाई भी क्या होगी बेटा बराबर। अगर मैं इसको ए नाम दूं और इस बिंदु को बी दूं तो पी ए बराबर क्या होगा बी पी। चलिए
इस पे डिपेंड कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। देखिए, यदि किसी बिंदु M किसी वृत्त के बाहर स्थित है तो बिंदु M से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। चलिए एक सर्कल ड्रा कीजिए, मैं फिगर आपको ड्रा करके देती हूँ। ये है, यहाँ पे बिंदु M है कोई, तो इससे कितनी हम स्पर्श रेखाएं ड्रा कर पाएंगे, बताइए जल्दी जल्दी रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। हम 2 कर पाएंगे बेटा, करके देखना आप। ओके, दूसरा है कि एक बिंदु A जो वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पे है, 5। मान लीजिए ये हमारे पास वृत्त है, आपको ऐसा वृत्त नहीं बनाना मेरे जैसा, प्रॉपर वृत्त बनाना है, ठीक है। इसका केंद्र मैंने ले लिया O। एक बिंदु A है जो इससे कितनी डिस्टेंस पे बेटा, 5। ओके, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लीजिए इसको बिंदु B पे एक स्पर्श रेखा हमने यहाँ से खींच ली जो इस वृत्त को कहाँ पे टच करती है, B पे। इसकी लंबाई क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। OA क्या है, 5 सेंटीमीटर। हमें OB वृत्त की त्रिज्या हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैं कह रही हूँ कि OBA कैसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। OBA एक क्या है बेटा, समकोण त्रिभुज। तो इसमें क्या होगा, OA क्या है, कर्ण है, तो OA का स्क्वायर बराबर होगा OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो आप यहाँ से हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये आ गया 25 माइनस 16 बराबर है OB का स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हो कि OB हमारा क्या आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ओके, सॉरी एक मिनट, नॉट 9 सेंटीमीटर, OB का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर आया है, तो OB अपना क्या आ जाएगा बेटा, 3 सेंटीमीटर। कितना रहेगा, 3 सेंटीमीटर। ओके, चलिए एक और करते हैं। हमने क्या कहा था कि अगर वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना हुआ है तो उसकी सम्मुख भुजाओं का योग क्या होगा बेटा, बराबर। आप ये कह सकते हैं कि AB प्लस DC, AB प्लस DC AB प्लस इसके सामने वाले कौन सी है, CD बराबर होगा AD प्लस BC। तो किस किस का वैल्यू हमें पता है, AB क्या है 6 सेंटीमीटर प्लस CD 8 सेंटीमीटर और AD कितना है नहीं पता हमें, BC क्या है 9 सेंटीमीटर। जोड़िए 6 और 8 14 सेंटीमीटर माइनस 9 सेंटीमीटर बराबर है AD। 14 में से 9 गए, कितना बच जाएगा बेटा, 5 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 5 सेंटीमीटर। थैंक यू, कीप लर्निंग।